मैम नेहा, आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स। सो हम सबसे पहले करने वाले हैं पीरियड्स के अकॉर्डिंग फंड्स कितने टाइप के होते हैं, जो फंड्स के सोर्सेज होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स। तो 3 तरह के होते हैं ये। एक है लॉन्ग टर्म सोर्स, एक है मीडियम टर्म सोर्स, एक है शॉर्ट टर्म सोर्सेज। लॉन्ग टर्म सोर्सेज कौन से होते हैं? दोज हु फुलफिल द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 5 ईयर्स। अगर हमें फाइनेंस यानी पैसा चाहिए 5 साल से ज़्यादा समय के लिए, तो हम क्या करेंगे, कहाँ से पैसा लाएंगे? लॉन्ग टर्म सोर्सेज के थ्रू लाएंगे। और ये सोर्सेज होते क्या हैं, कौन से होते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या हैं? जैसे शेयर्स इशू कर देना, डिबेंचर्स इशू कर देना, लंबे समय के लिए कहीं से लोन ले लेना या उधार पैसा ले लेना, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार ले लेना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि लॉन्ग टर्म में 5 साल से ज़्यादा समय के लिए पैसा जो है उधार में उठाया जाता है। Such financing is generally required for the acquisition of fixed assets such as equipment, plant, etc. अब भाई ये पैसा जनरली किसके लिए चाहिए होता है हमें? मतलब इतने लंबे समय के लिए हम इतनी अमाउंट में पैसा उठा रहे हैं, तो इससे हम क्या खरीदते हैं? फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं, जैसे मशीन्स वगैरह खरीद लिए, लैंड बिल्डिंग खरीद लिए, ये सभी चीज़ें खरीद ली। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। वेयर द फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 ईयर, मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर यूज्ड। अगर हमें पैसा चाहिए 1 साल से ज़्यादा समय के लिए लेकिन 5 साल से कम समय के लिए, तो हम कहाँ से पैसा उठाएंगे? मीडियम टर्म से। ठीक है, मीडियम टर्म सोर्सेज से पैसा उठाएंगे। These sources include borrowings from commercial banks। अब ये कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जहाँ से हमें मीडियम टर्म का पैसा मिल जाता है? यानी 5 साल तक अगर हमें पैसा चाहिए तो कुछ चीज़ें हैं जहाँ से हमें मिल जाता है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? जैसे कि बोरोइंग्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक से हमने पैसा उठा लिया, लोन पे ले लिया। पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू, इसमें क्या होता है, हम पब्लिक डिपॉजिट का मतलब है कि पब्लिक के से हम पैसा रेज़ करते हैं, जनरल पब्लिक से पैसा मांगते हैं, वहाँ से रेज़ करते हैं। लीज़ फाइनेंसिंग, लीज़ फाइनेंसिंग बेसिकली क्या होता है, जैसे हमने एसेट्स वगैरह लीज़ पे ले लिया, जैसे 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, और उसके बदले हम उनको पैसे देंगे और उनके एसेट्स यूज़ करेंगे। या फिर हमने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 3-4 साल का लोन उठा लिया, तो ये सभी मीडियम टर्म सोर्सेज में आते हैं। नेक्स्ट और लास्ट चीज़ आ रही है शॉर्ट टर्म फंड्स। क्या होते हैं? आर दोज विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। यानी अगर हमें पैसे की ज़रूरत है कितने समय के लिए? सिर्फ और सिर्फ 1 साल तक पैसे की ज़रूरत है कि हम 1 साल बाद लौटा देंगे, तो हम शॉर्ट टर्म के थ्रू पैसा रेज़ करते हैं। इसके एग्जांपल हैं जैसे ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है कि हमने सामान या जैसे कोई भी रॉ मटेरियल या कुछ भी है खरीद लिया, लेकिन उसका पैसा नहीं दिया, उधार में क्रेडिट में ले लिया कि पैसा हम बाद में दे देंगे, 2-4 महीने बाद दे देंगे, ऐसे करके। लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक, बैंक से भी हम लोन ले सकते हैं जैसे कुछ महीने के लिए। कमर्शियल पेपर्स इशू कर दिए, उसके बदले भी जो है हमें पैसा मिल जाता है। आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द सोर्सेज दैट प्रोवाइड फंड्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। सो अगर हमें शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो ये कुछ सोर्स हैं जिनके थ्रू हम पैसा रेज कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इज़ मोस्ट कॉमन फॉर फाइनेंसिंग ऑफ करेंट एसेट्स। देखो, जो शॉर्ट टर्म के थ्रू पैसा रेज किया जाता है ना, उससे हम करेंट एसेट्स खरीदते हैं, जैसे कि अकाउंट्स रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज। अब अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है? जैसे कि हमने क्या किया, किसी को भी सामान उधार में बेच दिया और उससे अभी तुरंत पैसे नहीं लिए कैश, बोला बाद में दे देना कुछ महीने बाद, तो वो हो गए हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल। ठीक है, या फिर इन्वेंट्रीज़ वगैरह, हमने किसी से कुछ भी ख़रीदा, ठीक है, तो उसको ख़रीदने के लिए, इन्वेंट्रीज़ के लिए, स्टॉक बनाने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है ना। जैसे कि हमें बहुत सारा प्रोडक्शन करके रखना है, स्टॉक बना के रखना है काफ़ी सारा, तो उसके लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो हम शॉर्ट टर्म फंड्स के थ्रू रेज़ करेंगे। याद रखना, शॉर्ट टर्म जो होता है उससे करंट एसेट्स में पैसा लगाया जाता है, और जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं उनका पैसा फिक्स्ड एसेट्स में लगाया जाता है।
Seasonal businesses that must build inventories in anticipation of selling requirements often need short-term financing. अब जो सीजनल बिजनेस होते हैं, यानी ऐसा बिजनेस जो सिर्फ सीज़न में चलते हैं, जैसे एसी होता है गर्मी में बिकता है ज़्यादातर, या वुलन के कोई क्लोथ्स या ब्लैंकेट्स होते हैं वो सर्दियों में ही बिकते हैं, तो इनको जो है इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक पूरा बना के रखना पड़ता है कि भाई फ्यूचर में हमें बेचने की ज़रूरत पड़ सकती है। जब अपना सीज़न आएगा, अपना सामान बिकेगा, अपना माल बिकेगा, तो अपने को अभी से स्टॉक बना के रखना है, क्योंकि अभी सीज़न नहीं है तो उनका सामान नहीं बिकेगा। अब गर्मी इतनी हो रही है, आपको तुम लोग जाके ब्लैंकेट्स ना खरीदने लग जाओगे या फिर जैकेट्स खरीदने लग जाओगे मोटे मोटे, नहीं खरीदोगे ना अभी तो। लेकिन भाई कंपनी को तो पैसा चाहिए, वो प्रोडक्शन कर रही है, उसके अपने खर्चे हैं, माल बिक नहीं रहा है, सीज़न है नहीं, अब क्या किया जाए। तो शॉर्ट टर्म फंड्स के थ्रू वो पैसा रेज़ करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे वो लोग, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग यूज़ करेंगे, क्योंकि जो सीज़न के बीच का टाइम होता है उस टाइम में उनकी सेल्स नहीं होती है, उनके पास कैश नहीं आता, लेकिन पैसे तो चाहिए ही चाहिए ना बिज़नेस को रन करने के लिए, तो शॉर्ट टर्म फंड्स यूज़ करते हैं। या फिर जैसे होलसेलर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, with a major portion of the assets tied up in inventories or receivables, उनका जो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो एसेट्स बोल सकते हैं या जो पैसा बोल सकते हैं वो इन्वेंट्री में ब्लॉक हो जाता है। वही होलसेलर्स या मैन्युफैक्चरर होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री रखनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा स्टॉक अपने अमाउंट मतलब क्वांटिटी बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्टॉक बना के रखना पड़ता है। या फिर उनके रिसीवेबल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो बल्क में सामान बेचते हैं, तो हर कस्टमर जो है तुरंत कैश नहीं दे देता, उनके रिसीवेबल हो जाते हैं, यानी उनको ऐसा बोला जाता है, कस्टमर ऐसे बोलते हैं कि भाई हम तुम्हें 2-3 महीने बाद पैसा दे देंगे या इंस्टॉलमेंट में दे देंगे, तुरंत पैसा हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन यार सामान बेचने के लिए थोड़ी बहुत उधारी तो करनी ही पड़ती है। ठीक है, अब आप इतना सारा स्टॉक रख रहे हो अपने पास, ठीक है, और इतनी सारे उधार में सामान बेच रहे हो, आपको पैसा चाहिए, आपको पैसा तो ज़रूरत पड़ेगी फंड्स की, तो आप क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म सोर्सेज के थ्रू पैसा रेज कर लोगे। इसके बाद वीडियो ख़त्म।